सादर अभिवादन। आप सभी को शुभ संध्या। आज हम लोग की परिचर्चा का विषय है राजा राम मोहन राय एवं उसके सुधार। आज पूरे देश भर में यह प्रश्न उठ रहा है, राजा राम मोहन राय के जो सुधार हैं वह क्या थे? क्या वह सही अर्थों में समाज सुधार थे कि और कुछ थे? अभी हाल ही में इस पर एक लंबी बहस चल रही है, एक लंबी बहस हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक ले यह चर्चा है कि राम मोहन राय क्या के जो सुधार थे उनका क्या प्रासंगिकता है, उनके क्या मूल्य हैं। हर सोशल मीडिया चैनलों पर इस बात की चर्चा हो रही है। आज हम सभी लोग राजा राम मोहन राय के विचार, उनके व्यक्तित्व, उनके समाज सुधारों को जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि हम इतिहास के एक छात्र होने के नाते हम राजा राम मोहन राय के ऊपर एक अपना विचार रखने जा रहे हैं। आज पूरे देश में जो हमारे इतिहासकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो भी सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी मीडिया चैनल हो, राजा राम मोहन राय और उनके सुधारों पर एक विशेष परिचर्चा, वाद विवाद चल रहा है। आज हम उन्हीं का निस्तारण करने जा रहे हैं। आज उन्हीं को जांचने पड़ताल करने के लिए थोड़ा सा कुछ पल बिताने जा रहे हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय, निसंदेह राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के इतिहास में एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला जैसे विविध भाषाओं के जानकार थे, यानी बहुभाषाविद थे। और 22 मई 1772 को इनका जन्म बंगाल में हुआ था और बंगाल के हुगली जिले के राधानगर कस्बे में हुआ था। और इसके साथ इनके जो पिता थे रमाकांत राय और माता तारिणी देवी थीं। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वह कलकत्ता, पटना और वाराणसी में होती है। और आप सभी लोग आप सभी लोग को जानकर यह आश्चर्य होगा, महज 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने बांग्ला भाषा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी भी इन्होंने सीख ली थी। महज 15 साल की उम्र में। और इसके साथ साथ 1809 से 1814 तक वह कंपनी के लिए उन्होंने काम किया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था। इसके बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और देश के भ्रमण करने के बाद भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। अब हम राजा राम मोहन राय और उनके सुधारों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि पूरे देश भर में यह बहस चल रही है। राजा राम मोहन राय के समाज सुधार अंग्रेजी हितों के लिए थे, अंग्रेज प्रशासकों के लिए थे। क्या ये सत्य हैं? आज हम लोग उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, राजा राम मोहन राय स्वयं संस्कृत के विद्वान थे। वह वेदांत के अच्छे जानकार थे और यानी उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और वेदों के अध्ययन के माध्यम से वह पाया कि जो हमारी जो सती की अवधारणा है, सती की अवधारणा यह वेद सम्मत नहीं है। पहला चीज तो इन्होंने देखा, सती की अवधारणा वेद सम्मत नहीं है, यानी। और दूसरी चीज़ है, राजा राम मोहन राय के सगे भाई जिनकी डेथ महज 17-18 साल की उम्र में हो जाती है, उसके बाद उनकी पत्नी सती होती हैं,
इस कुरीति को देखा, यानी उनके दिल दिमाग में सती की जो पीड़ा जो थी वह घर बैठ गई थी और सती के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रव्यापी आवाज़ दी और सती के पक्ष में भी आंदोलन चल रहे थे, सती के विपक्ष में भी आंदोलन चल रहे थे। सती को जारी रखने के लिए तर्क दिए जाते थे, इसका सती को प्रथा को बनाए रखने के लिए तर्क दिए जाते थे। पहला जो तर्क जो दिया जाता था कि सती को जारी रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। एक तो यह प्रश्न था, उन्हें बाल छुला करके दासी के रूप में रहना पड़ सकता था, और दूसरा चीज़ है उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था। यानी महिलाओं के पास कोई जो प्राचीन काल में जो हमारी विधि विधान की व्यवस्था थी, हिंदूवादी विधि विधान की, उसमें महिलाओं को किसी प्रकार का उनके पास आर्थिक अधिकार नहीं था। ये दो प्रश्न थे। इन दोनों को लेकर के भी आंदोलन चल रहे थे कि क्या इनको एक तो इनको दिया जाए और दूसरा सती प्रथा को समाप्त किया जाए। और सती प्रथा को जारी रखने के लिए राधाकांत देव ने बाकायदे 1,00,000 लोगों का हस्ताक्षर लिख करके धर्म सभा के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट को भेजा था। यानी धर्म सभा के माध्यम से सती प्रथा को जारी रखने का आंदोलन। एक दो तरह कंट्राडिक्शन था, एक सती को भारत में समाप्त किया जाए, तो इसका तर्क क्या था, सती को इसलिए समाप्त किया जाए क्योंकि यह वेदांत सम्मत नहीं है, जो हमारे ग्रंथ हैं ग्रंथों के सम्मत नहीं है। और दूसरा सती जो है यह एक सामाजिक कुरीति है और सती के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं इसका इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में सती का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का आज वर्तमान गुजरात में एक स्थान है लोथल, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। वहीं से पहली बार सती के प्रमाण मिलते हैं, यानी सती प्रथा का पहला जो प्रमाण लोथल से मिलता है। इसके बाद गुप्त काल में एरण अभिलेख से भी सती के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य में भी इसके प्रमाण उल्लेख मिलते हैं। बारबोसा के द्वारा भी इसके प्रमाण देखे गए। और इसके साथ साथ हम मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के समय भी सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। और इसके साथ साथ आप कंपनी शासन के दौरान राजा राम मोहन राय की पत्नी के द्वारा, राजा राम मोहन राय के भाई की पत्नी के द्वारा वहाँ भी सती प्रथा के साक्ष्य दिखाई दिए थे। यानी कहने का मतलब है सती प्रथा आदिकाल से चली आ रही एक सामाजिक बुराई थी और इसको दूर करने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। और राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आवाज दी। अब हम राजा राम मोहन राय के दूसरे सुधार पर चलते हैं। वह दूसरा सुधार क्या था? राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण तथा अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ पत्रकारिता का भी अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। राजा राम मोहन राय का मानना था अंग्रेजी शिक्षा आधुनिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का समाधान किया जा सकता है। यानी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उनका उदार होना यह दर्शाता है वह वैज्ञानिक और आधुनिकता में विश्वास रखते थे। इसी कारण अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकता के माध्यम से उन्होंने बंगाल से जिस आंदोलन का आगाज किया उसे नवजागरण का
आंदोलन कहा गया। यानी राजा राम मोहन राय का नवजागरण आंदोलन वह अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिकता, तार्किकता के पर आधारित था, जिसके मूल में था आधुनिकता और तार्किकता के आधार पर भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाए। 1828 की घटना है। राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो 1830 में चल करके ब्रह्म समाज में परिवर्तित होता है। आज हम थोड़ा सा ब्रह्म समाज और उसकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। ब्रह्म समाज और उनकी शिक्षाओं के बारे में राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज जो आंदोलन था वह अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिकता, तार्किकता पर आधारित था। ये इसमें सभी धर्मों के बातें कही गई थी, उनमें सभी धर्मों की बात कही गई थी। यानी राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन था वह अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिकता, तार्किकता तथा विभिन्न धर्मों का एक सम्मिलित रूप में उसे देखा जा सकता है, जिसके मूल में भारत की जो परंपरागत जाति व्यवस्था है, भारत में परंपरागत बाह्य आडंबर हैं, अंधविश्वास है, इनका समाधान करना था। यानी इनका छुआछूत की समस्या थी, सती प्रथा थी, इसका समाधान करना था। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज आंदोलन निसंदेह अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिकता, ईसा मसीह के मानवतावाद पर आधारित था, जिसके मूल में भारत की परंपरागत समस्याओं का, कुरीतियों का समाधान करना था। राजा राम मोहन राय क्या इस दिशा में सफल हुए कि नहीं सफल हुए, आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, इस पर एक इतिहासकार हैं सुमित सरकार साहब। सुमित सरकार का मत है राजा राम मोहन राय अतीत से भारत को विच्छेद करने में पूर्णतः विफल रहे। यानी एक नकारात्मक, इसका तर्क देते हैं राम मोहन राय के जो सुधार हैं वह सिर्फ बंगाल और मुंबई के शहरी क्षेत्रों में थे, यानी पूरे भारत में नहीं था। ऐसे में राम मोहन राय को आज पूरे भारत में या आधुनिक भारत में नवजागरण का पिता कहना ठीक नहीं है। यानी एक तर्क ये है। और जो दूसरा तर्क है, दूसरा आइडियाज हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय जो सही अर्थों में देखा जाए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी या अंग्रेजी शिक्षा की असर। यानी राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में जो हमारा भारत का समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। महिलाओं को न के बराबर अधिकार थे, उनको पुरुष और महिलाओं को बराबरी के अधिकार यानी समतामूलक समाज के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। एक तो दूसरे नज़रिए से, इसके नज़रिए से देखना चाहिए। और 1829 में जो मुग़ल शासक थे अकबर द्वितीय, उनकी पेंशन को अंग्रेज़ों ने रोक दिया और फिर ये जाते हैं ब्रिटेन और उसकी एक लड़ाई भी लड़ते हैं। और महिलाओं को जो आर्थिक अधिकार जो मिले हुए थे, महिलाओं को जो आर्थिक अधिकार नहीं मिले हुए थे, उन अधिकारों के लिए भी वहाँ मुकदमा चल रहा था, इसकी भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। और 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। आज भी वह ब्रिस्टल शहर में उनका स्मारक स्थित है। यानी राम मोहन राय जो सही अर्थों में कहा जाए तो वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिकता के अग्रदूत रहे। और उन्हीं का प्रयास था 1829 में सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा उन्मूलन किया गया और सती को
गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, सती को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी राम मोहन राय का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था सती प्रथा के उन्मूलन का था, ब्रह्म समाज की स्थापना में था। और तीसरा जो उन्होंने काम किया था अंग्रेजी शिक्षा, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने की वकालत की थी। राम मोहन राय का मानना था अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिकता और तार्किकता ही भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का समाधान कर सकती थे। और इसके साथ साथ राम मोहन राय पेशे से पत्रकार भी रहे, पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते थे। उन्होंने संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे अखबारों का प्रकाशन किया। और मिरातुल अखबार वह फारसी भाषा का अखबार